नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। और उत्तर प्रदेश से ये सनसनीखेज खबर, जहां पे उत्तर प्रदेश के जालौन में 5 दिन पहले मिली 2 लड़कियों की लाश का सस्पेंस अब और गहरा गया है। 4 अक्टूबर को जालौन में 2 लड़कियों की लाश एक बोरे में मिली। उस वक्त तक कहा गया कि लाश 23 सितंबर से लापता 2 बहनों की है। इसके बाद जालौन में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया, लेकिन बुधवार को पुलिस ने उन दोनों बहनों को गाजियाबाद से ढूंढ निकाला। यानी जिन 2 लड़कियों की लाश मिलने का दावा किया गया था वो जिंदा हैं। ऐसे में सवाल अब यह है कि 5 दिन पहले जो 2 लाशें मिली थी वो किसकी थी। 5 दिन पहले जब जालौन में 2 बहनों की हत्या की खबर आई तो पूरा शहर उबल पड़ा था। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन 5 दिन बाद ही कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। जिन 2 बहनों के मारे जाने की खबर थी उन्हें पुलिस ने जिंदा ढूंढ निकाला। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या फरार लड़कियों और उनके प्रेमियों ने मौत का नाटक रचने के लिए इन लाशों का इंतजाम किया था। 4 अक्टूबर को जो 2 लाशें मिली थी वो किसकी थीं? लड़कियों के घर वालों ने लाशों की गलत शिनाख्त क्यों की? लड़कियां उन लड़कों के साथ थीं और अभी इनका जो लड़कियां नाबालिग हैं, जो इनका स्कूल के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है उनके अनुसार नाबालिग हैं। एक लड़की जो बड़ी लड़की है, इसका पहली बार जो लड़का भगा के ले गया था उस समय इनका मेडिकल हुआ था एज वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस के मुताबिक 15 और 17 साल की ये दोनों सगी बहनें 23 सितंबर को अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई थी और 4 अक्टूबर को बोरे में बंद 2 लड़कियों की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त फरार लड़कियों के माता पिता ने अपने बेटियों के तौर पर की थी। लेकिन अब मामला बदलने के बाद पुलिस ने दोनों बहनों के प्रेमियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों नाबालिग बहनों को कोर्ट में पेश कर 164 के तहत उनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि लाशों की गलत शिनाख्त करने के आरोप में लड़कियों के माता पिता को भी आईपीसी की धारा 203 के तहत आरोपी बनाया गया है। अभी लड़कियां फिलहाल तो नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन पुलिस के सामने जो बयान है वो हम तब मानेंगे जब 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान देंगी। उस बयान पर हम लोग काम करेंगे। फिलहाल पुलिस दोनों लाशों के विसरा की फोरेंसिक जांच करा रही है ताकि उनकी मौत की असल वजह का पता लगाया जा सके। लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर जिन लाशों को पुलिस ने बरामद किया था वो किसकी थी। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और आइए ताजा अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का। मनोज, कैसे देखते हैं आप इस पूरी कहानी को? सवाल और गहरा रहे हैं। देखिए, इसमें 2 बड़ी खास बातें हैं। एक तो ये कि पुलिस ने लड़कियों के माँ बाप की शिनाख्त होने के तुरंत बाद इस मामले पे पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है, ये लड़कियों की लाशें हैं, काम खत्म हो गया, अब इसमें हत्या या बलात्कार जैसे मामलों की छानबीन करनी है, तलाश करनी है। लेकिन इस पूरे मामले में कम से कम 6 पुलिस वाले, जिसमें एक एसपी शामिल है, वो सारे लोग सस्पेंड किए गए। और सबसे खास बात यह कि सस्पेंड लोगों की जो टीम है, इसी ने पूरे इस मामले को क्रैकडाउन किया है। इन्हीं लोगों ने खोला है। इन लोगों ने सर्विलेंस पे तमाम सारे नंबर, जो लड़कियां बरामद हुई, उनके पास 1 दर्जन से ज्यादा सिम बरामद हुए हैं। ये 7 बार सिम बदल के बात करते थे। उसी निलंबित लोगों की, जो इस पूरे मामले में निलंबित किए गए थे, उस टीम ने इन लड़कियों को पकड़ा, इनको सामने पेश किया। अब सवाल 2 उठ रहे हैं कि जो लाशें मिली है, जिसकी माँ बाप ने शिनाख्त की है, क्या इन लोगों ने, ये लड़कियां जो थी और इनके जो प्रेमी थे, क्या इन्होंने किसी की हत्या करके वहां पर उन लाशों को प्लांट किया है, या कोई लाशें थी उनको अपने कपड़े पहना के प्लांट किया है? ये सबसे ज्यादा एक सवाल, एक इतना रहस्यमयी सवाल है जिसका जवाब अभी पुलिस तलाश रही है। इसमें पुलिस की तरफ से एक गलती जरूर हुई है कि अब पुलिस उन 2 लाशों का डीएनए टेस्ट कराने जा रही है, जबकि जब वो 2 लाशें मिली थी, डीएनए टेस्ट उसी वक्त हो जाना चाहिए। लेकिन माँ बाप के शिनाख्त पर विश्वास करने के बाद आज ये खुलासा हुआ है। इससे समझ में आता है कि पुलिस ने किस हद तक लापरवाही की, और अब उसके सामने सवाल ये है कि इन 2 लाशों का राज वो सुलझाए तो कैसे सुलझाए। तेजस्वी। बिल्कुल मनोज, नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।